अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। मेरा नाम है बाबुल हाशमी। क्या बिटकॉइन दोबारा से 22,000 तक जा सकता है या फिर जहां से अप जाएगा? इस चीज़ को हम समझने के लिए क्रिप्टो मार्केट को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है और उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए। सबसे पहले हम BTC के चार्ट के ऊपर हैं, जो सबसे ज़्यादा मेन चार्ट होता है BTC का, उसी के ऊपर हैं हम 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। 4 आवर का टाइम फ्रेम एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिसको देख के जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो भी यहाँ पे फैसला कर रहे होते हैं और जो इंट्राडे होते हैं वो भी फैसला कर रहे होते हैं। जो छोटी मोटी ट्रेड लेते हैं वो भी देख रहे होते हैं, जो बड़ी ट्रेड लेते हैं वो भी देख रहे होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट होता है। इसको देख के बहुत सारे लोग जो हैं वो फैसला कर रहे होते हैं, तो उनकी ट्रेड के अगेंस्ट अगर हम जाएंगे तो हमें लॉस होगा। इसलिए हम देखेंगे कि 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर क्या बन रहा है। तो 4 आवर का टाइम फ्रेम हमें बता रहा है कि यहाँ पे एक डबल टॉप की सिचुएशन बन सकती है, अभी बनी नहीं है, बन सकती है। यहाँ पे बिटकॉइन अगर नीचे गिरता है इस रेंज तक जो कि बनती है 23,431, अगर 23,400 के करीब बिटकॉइन आपको दोबारा से देखने को मिलेगा तो ये एक डबल टॉप कंप्लीट बन जाएगा। डबल टॉप क्या होता है? मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई और फिर नीचे आई। यहाँ पे एक नेक लाइन होती है, एक टॉप ये होता है, एक ये होता है। नेक लाइन को जैसे ही कॉइन ब्रेकआउट करता है तो ऊपर रीटेस्ट करके फिर नीचे गिरता है, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे बन सकती है। अगर ये ब्रेकआउट करके 23,400 को ब्रेकआउट करके बिटकॉइन नीचे आता है तो थोड़ा सा नीचे आके दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करेगा और फिर से 23,400 को रीटेस्ट करेगा, मतलब नीचे से ऊपर टकराएगा और फिर से नीचे आएगा। तो तकरीबन ये 22,000 की रेंज बनती है, ऑलमोस्ट 22,000 की। अब यहाँ पे एक सिनेरियो और भी हो सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक बेरिश पैटर्न बनने के बाद फिर से एक बुलिश पैटर्न भी यहाँ पे बन रहा है। आप देखें यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर तो एक बुलिश पैटर्न भी आपको देखने को मिल रहा है, जिसको हम गोल्डन क्रॉस बोलते हैं। 50 की मूविंग एवरेज, 200 की मूविंग एवरेज मैं ऑलरेडी आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। तो 50 की मूविंग एवरेज यहाँ पे फिर से क्रॉस करके ऊपर जा रही है, लेकिन ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है तो इसलिए हम यहाँ पे इसको इतना ज़्यादा मतलब वैलिड नहीं समझेंगे। हम ज़्यादातर चलेंगे पैटर्न को देख के, जो कि पैटर्न डबल टॉप का अगर बनता है तो नेक लाइन के ब्रेक आउट होने का हम वेट करेंगे। लेकिन क्या ये बहुत जल्दी होने वाला है? नहीं। आज सैटरडे था, संडे को भी छुट्टी होती है, तो मंडे को ये चार्ट जो है ये कंप्लीट हो सकता है BTC का। हो सकता है मंडे तक ये सिचुएशन कुछ ऐसे चले और फिर से नीचे आए, क्योंकि डबल टॉप जब भी बनता है अगर ये वीक के एंड के करीब जाके बनता है तो फिर वहाँ पे हमें साइडवेज ट्रेंड भी थोड़ा बहुत नज़र आता है, जो कि आपको यहाँ पे ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखें वॉल्यूम बिल्कुल डाउन हो चुका है, क्योंकि आज स्टॉक मार्केट जो है उसके अंदर जो है वो नहीं हो रहा, मतलब आज स्टॉक मार्केट ओपन नहीं हो रही, तो उसकी वजह से यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है बिल्कुल भी। अगर हम डॉलर के चार्ट की बात करें तो डॉलर का चार्ट भी हमें बहुत कुछ बता देता है मार्केट में एंट्री और एग्जिट के हवाले से। मैं आपको हर वक्त ये कहता रहता हूँ कि डॉलर के चार्ट को देखे बिना कभी भी आप ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम को देखें तो दो बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल बन रही है, जो कि थोड़ी बहुत अगर ग्रीन बनती भी है तो कोई इतना इशू नहीं है। और यहाँ पे एक सपोर्ट भी डॉलर के चार्ट के ऊपर आप देखें तो मिल रही है। ये जो सपोर्ट है ये बहुत लंबी चलने वाली नहीं है, ये ज़्यादा टिकने वाली सपोर्ट नहीं है, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ये सपोर्ट अगर आप यहाँ पर ड्रा कर भी लेते हैं तो आप देखें ये सपोर्ट कोई बहुत लंबी चलने वाली नहीं है, बहुत जल्दी टूटेगी और वापस जो दोबारा नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी डॉलर के ऊपर वो 103.4 के ऊपर बनेगी। और अगर बिटकॉइन डॉलर यहाँ पे मज़ीद थोड़ा सा नीचे आता है और 103.4 तक आता है तो तब तक BTC जो है वो साइडवेज ट्रेंड के ऊपर चलता हुआ आपको नज़र आएगा। बाकी जो आल्ट कॉइन्स हैं वो थोड़े बहुत आपको बुलिश नज़र आ सकते हैं। आल्ट कॉइन्स के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम अथीरियम को डिस्कस करेंगे, बाकी BNB मैटिक वगैरह को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अथीरियम को हम सबसे पहले रखते हैं। अथीरियम के अंदर भी आपको एक डबल टॉप की पोजीशन जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है। अगर ये कंप्लीट होता है डबल टॉप तो सेम बिटकॉइन की सिचुएशन बनेगी, और अगर इसकी नेक ब्रेक होती है, जो कि नेक ब्रेक मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये बनती है ऑलमोस्ट 1634 के ऊपर। और अगर ये 1634 की नेक ब्रेक करके अथीरियम भी हमें नीचे गिरता हुआ नज़र आता है, मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट इसका एक पैटर्न बना के दे देता हूँ। कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी, कुछ इस तरह की, ठीक है। तो अथीरियम हमें ऑलमोस्ट दोबारा से 1560 के करीब भी देखने को मिल सकता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है मंडे को अगर मार्केट में वॉल्यूम अच्छा रहा और पॉजिटिव न्यूज़ हुई तो ये पैटर्न इनवैलिड होगा और बिटकॉइन और अथीरियम जो है वो ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर कोई बुरी खबर आ जाती है या फिर उसके अलावा कोई अच्छी खबर नहीं आती या वॉल्यूम मार्केट में अच्छा नहीं होता, इन्वेस्टर जो हैं वो ऑलरेडी प्रॉफिट के अंदर हैं, तो वो यहाँ से अगर प्रॉफिट टेकिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत हमें फिर से प्रेशर देखने को मिलेगा।
इसके बाद आ जाते हैं हम BNB के ऊपर। BNB के जो चार्ट है, मैं ज़्यादातर इसको अवॉइड करता हूं क्योंकि BNB अपने चार्ट पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होता। ज़्यादातर BNB अपनी मर्जी से चल रहा होता है। CZ इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो BNB का आप चार्ट देखें, यहाँ पे किसी पैटर्न को इसने फॉलो नहीं किया हुआ, जहाँ दिल करता है ऊपर, जहाँ दिल करता है नीचे। तो मैं BNB को अवॉइड करता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, BUSD जो कॉइन है इनका, BNB का जो स्टेबल कॉइन है, मतलब बाइनांस का जो स्टेबल कॉइन है, इसके बारे में CZ ने एक ट्वीट की है कि हम उसको बैक नहीं करते, मतलब वो हमारा कॉइन नहीं है, वो हमारी तरफ से वो लॉन्च नहीं किया गया। तो ये एक बहुत बड़ी अजीब कंफ्यूजिंग सी बात लगती है कि BUSD के ऊपर लोग इसीलिए थे कि वो BUSD को बाइनांस का स्टेबल कॉइन समझ रहे थे, और CZ ने ही कह दिया है कि BUSD हमारा कॉइन नहीं है, हम इसको बैक नहीं करते। तो अब होगा क्या कि इसका पैच जो है वो ऑलरेडी 2-3 दफ़ा डिस्टर्ब हो चुका है, अब फिर से डिस्टर्ब होगा। तो आपकी अगर इन्वेस्टमेंट BUSD के अंदर अगर पड़ी है तो वहाँ से निकालने की कोशिश करें। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं ट्विटर के अंदर देख रहा था पॉलीगॉन मैटिक के ऊपर अगर हम आएँ तो यहाँ पे हमें कुछ खबरें देखने को मिल रही हैं EVM के हवाले से। तो मैं आपको उसके हवाले से थोड़ा सा अपडेट करना चाहूँगा। अगर हम मैटिक का चार्ट देखते हैं ना, मैटिक के अंदर हम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। इस सारी इन्वायरमेंट के अंदर भी हमें मैटिक जो है वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे के जा सकता है। अब मैटिक थोड़ा बहुत पंप भी आपको करता हो, यहाँ पे नज़र आएगा। मैं इसका चार्ट ओपन कर रहा हूँ तो आप मैटिक देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी हद तक पंप है, थोड़ा बहुत तो नहीं, खैर काफ़ी पंप है। और अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो मैटिक ने यहाँ पे 27% का पंप में दिखाया है। दोबारा से अगर ये रीटेस्ट करने नीचे आता भी है 4 आवर के टाइम फ्रेम के मुताबिक अगर हम इसको देखते हैं तो इसका जो रीटेस्ट है वो 1.3 के ऊपर बनेगा, और आप वेट कर सकते हैं 1.3 का या 1.35 तक का वेट कर सकते हैं। दोबारा से अगर ये नीचे आता है मैटिक तो आप इसको दोबारा से बाई करें, क्योंकि अभी इसकी अपडेट्स आती रहेंगी EVM ZK EVM के बारे में। तो उसके बारे में वैसे मैं कंप्लीट एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, अगर टाइम मिला तो मैं उसके बारे में कंप्लीट आपको डिटेल से समझा दूंगा। लेकिन लुब्बे लुबाब यही है कि अगर आप मैटिक से अच्छी प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 1.35 के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ी बहुत, जितनी भी आप 10% 12% करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो का, और उसके बाद आप 15% 14% की प्रॉफिट लेके यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। वेट कहाँ तक का करना है मैं आपको बता देता हूँ। मैटिक बहुत अरसे से नीचे ही ट्रेड हो रहा है, तो बहुत बड़ी एक रेजिस्टेंस को तोड़ के मैटिक ऊपर गया है। आप देखें तो यहाँ पे तकरीबन 2022 अप्रैल से मैटिक जो है वो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया था और इसके करीब भी नहीं गया। ठीक है, तो मैटिक के अंदर अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा मज़ीद सब्र कर लें तो आप यहाँ पे 1.74 तक भी वेट कर सकते हैं, जो कि एक काफ़ी तगड़ी रेजिस्टेंस बनी हुई थी मैटिक के लिए। वहाँ से जाके थोड़ा बहुत तो ये वापस आएगा, रिकवरी करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, खैर हम वहाँ पे जाके एग्जिट कर लेंगे। अभी आप अगर मैटिक के अंदर एंट्री लेना चाहते हैं तो अभी आप थोड़ी बहुत एंट्री ले सकते हैं, DCA कर सकते हैं मैटिक के अंदर। और आप अगर नीचे आने का वेट करते हैं तो आप ऑलमोस्ट यहाँ पे 28% की प्रॉफिट मैटिक से निकाल सकते हैं। ये एक सेफ कॉइन है मैटिक, इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट जब भी करेंगे आपको निराश नहीं करेगा, बहुत अच्छी प्रॉफिट आपको देके जाएगा। और अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की बात करते हैं तो इसका ऑल टाइम हाई जो है वो 2.91 के ऊपर रहा है, और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई के आप समझ सकते हैं कि कुछ हद तक ये करीब है। ठीक हो गया जी। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की अपडेट भी आपको पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ आप मार्केट के हवाले से आगाही मिली होगी। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।